Dear students, today now we are going to study capacitance of a parallel plate capacitor with dielectric slab between plates. आज हमें समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निकालना है जब प्लेटों के बीच में कोई परावैद्युत पदार्थ का एक गुटका रखा हो, तब उसका कैपेसिटेंस हम कैसे निकालेंगे, आइए देखते हैं। सबसे पहली चीज हमें दो प्लेट लेनी है और उनको पैरेलल रखना है। यह हो गई फर्स्ट प्लेट। इससे कुछ दूरी पर यह हो गई आपकी सेकंड प्लेट। फर्स्ट प्लेट को यानी दोनों इस तरीके से रखे जाते हैं तो हमें केवल ये दिखता है। फर्स्ट प्लेट को हमने सोर्स से जोड़ा है, सेकेंड को हम ग्राउंड से जोड़ते हैं। सबसे पहली प्लेट को जब हम चार्ज देते हैं तो इस पर यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। यह हमारा प्रीवियस नॉलेज भी कहता है। ड्यू टू इंडक्शन इस पर निगेटिव चार्ज, अब इसके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल हमने रखा। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का एक स्लैब रखा, गुटका रखा। प्लेटों के बीच की डिस्टेंस स्मॉल डी है और ये टी मोटाई का जो स्लैब है इसकी मोटाई है टी। तो दोनों प्लेटों के बीच की डिस्टेंस डी है, टी मोटाई का स्लैब है, गुटका है, तो डी माइनस टी डिस्टेंस में फ्री स्पेस या एयर होगा खाली स्थान में। अब सबसे पहली चीज, इलेक्ट्रिक फील्ड हमने डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के भीतर का कैपिटल ई मान लिया और फ्री स्पेस जहां पर खाली स्थान है हमने ई नॉट मान लिया। तो हम जानते हैं इसके पहले कि अगर दो प्लेट हैं पैरेलल रखी हो, एक पर प्लस आवेश दूसरा माइनस आवेश वाला हो, तो इनके बीच का जो इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा जाता है E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, वेयर सिग्मा विल बी इक्वल टू Q अपॉन A। तो डायरेक्ट हम लिखते हैं, तो खाली स्थान अर्थात फ्री स्पेस वाले स्थान का इलेक्ट्रिक फील्ड हम लिखेंगे E नॉट इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू A। अब इसके भीतर जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल हमने रखा है स्लैब, उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कैपिटल K है। तो इसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन लिखेंगे E इक्वल टू Q अपॉन K A एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे। ये दोनों हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गए। हमको कैपेसिटेंस निकालने के लिए इसके पहले वाले वीडियो में भी हमने
बताया था कि कैपेसिटेंस निकालने के लिए हमको पोटेंशियल भी चाहिए। तो प्लेटों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस अगर V हो तो V इक्वल टू खाली स्थान यानी जहां फ्री स्पेस है वहां का पोटेंशियल प्लस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के भीतर का पोटेंशियल। तो ये पोटेंशियल V इक्वल टू हमने कल पढ़ा था एक फार्मूला V इक्वल टू E इंटू डी यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस। यहां पर दो डिस्टेंस ली जा रही हैं, E0 इलेक्ट्रिक फील्ड d माइनस टी डिस्टेंस में है और E इलेक्ट्रिक फील्ड t डिस्टेंस में है। तो यहां पर नेट पोटेंशियल हो जाएगा E नॉट इंटू डी माइनस टी प्लस ई टी। दोनों की हम वैल्यू पुट करते हैं। E नॉट की वैल्यू है Q अपान एप्सिलॉन नॉट इंटू A, D माइनस टी प्लस E की वैल्यू है Q अपान K A एप्सिलॉन नॉट इंटू T। दोनों टर्म में हमें कॉमन दिख रहा है Q अपान एप्सिलॉन नॉट इंटू A, बचा क्या D माइनस टी प्लस T अपान K। ये हमको मिला। अब हम जानते हैं कैपेसिटेंस, we know that capacitance will be equal to C will be equal to Q upon V। इस V का जो मान है यानी पुटिंग द वैल्यू ऑफ V फ्रॉम दिस इक्वेशन टू दिस इक्वेशन, C is equal to Q upon V। Q upon एप्सिलॉन नॉट A D माइनस टी प्लस T अपान K। Q से Q कैंसिल हो गया, एप्सिलॉन नॉट इंटू A ऊपर जाएगा तो C इक्वल टू हो जाएगा A एप्सिलॉन नॉट अपान D माइनस टी प्लस T अपान K। यही रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन है इस कंडीशन के लिए जो हम कैपेसिटेंस कंसीडर करना चाह रहे थे, यानी कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब बिटवीन प्लेट्स। जब प्लेटों के बीच में एक गुटका रखा हो परावैद्युत पदार्थ का, तो उसकी धारिता C बराबर A एप्सिलॉन नॉट D माइनस टी प्लस T अपान K इतना आएगा। अब इसके फार्मूले में तीन कंडीशन अराइज होती है, तीन या चार कंडीशन। पहली कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन है कि यदि ये स्लैब T मोटाई का ना हो करके इन प्लेटों के बीच पूरे स्थान में होगा, तो पहली कंडीशन T इक्वल टू हो जाएगा D। T मोटाई ना रहकर पूरी D मोटाई है तो T के स्थान पे D रखेंगे तो D माइनस D दैट इज 0, और यहाँ T के स्थान पे D हो जाएगा, ये K ऊपर चला जाएगा। देन C इक्वल टू K A एप्सिलॉन नॉट अपान D। पहली कंडीशन के लिए कैपेसिटेंस इतना लिखा जाएगा। पहली कंडीशन के लिए कैपेसिटेंस इतना इसलिए लिखा जाएगा क्योंकि पूरे इंटायर स्पेस में K डाइलेक्ट्रिक मीडियम का एक स्लैब कंसीडर किया गया है।
सेकंड है हमारा यदि पूरे इंटायर स्पेस में एयर हो या पूरा फ्री स्पेस होने पर जो टी की वैल्यू है वो 0 हो जाएगी। टी इक्वल टू 0, देन सी कैपेसिटेंस इस बार फ्री स्पेस का लिखा जाएगा, ये सी नॉट इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। ये सेकंड कंडीशन हो गई। थर्ड कंडीशन हम देखते हैं। थर्ड कंडीशन है यदि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल किसी मेटल का हो तो मेटल के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के की वैल्यू इंफिनिटी होती है। इसमें के स्थान पर इंफिनिटी रखेंगे, ये हमारा फार्मूला C इक्वल टू हो जाएगा A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D माइनस T। अब वही चीज कि ये जो मेटल है T मोटाई का ना हो करके इस D मोटाई का हो, यानी प्लेटों के बीच के पूरे स्थान में भरा हो, तो P के स्थान पे D हो जाएगा, तब C इज इक्वल टू इंफिनिटी। यानी जब हम कैपेसिटर की प्लेटों के बीच जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की हम बात कर रहे थे वो मेटल का है, तो मेटल के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के की वैल्यू इंफिनिटी हो जाएगी, जिसके हिसाब से जो ये पैरेलल प्लेट का कैपेसिटेंस है वो भी इंफिनिटी हो जाएगा। ये रही विभिन्न प्रकार की टर्म्स एंड कंडीशन। इसके अलावा नेक्स्ट है, लास्ट है, यदि ये टी मोटाई का जो डाइलेक्ट्रिक है एक ही मटेरियल का ना हो करके कई मटेरियल का हो, एक दूसरे से सीरीज में जोड़ करके रखा गया हो, तो जो कैपेसिटेंस होगा C विल बी इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D माइनस T, और सबकी मोटाइयां अलग अलग हों, सबके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अलग अलग हों, अलग अलग मोटाई के डाइलेक्ट्रिक्स इसमें रखे गए हों, सबके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अलग अलग हों और अलग अलग मोटाइयों के हों, तो सभी मोटाइयां T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डॉट डॉट ये जुड़ जाएगा। इसके अलावा T1 अपान K1 प्लस T2 अपान K2 प्लस T3 अपान K3 प्लस डॉट डॉट प्लस T1 अपान K1 प्लस T2 अपान K2 प्लस डॉट डॉट। अब इसमें फिर एक कंडीशन एराइज होती है कि पूरे इंटायर स्पेस में ये विभिन्न प्रकार के डाइलेक्ट्रिक सीरीज में रखे गए हों, तो इंटायर स्पेस में रखे जाएंगे तो टोटल जो मोटाई होगी वो D के बराबर हो जाएगी, तो यानी D इज इक्वल टू हो जाएगा T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डॉट डॉट, तो ये D माइनस D दैट इज 0, देन C इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन T1 अपान K1 प्लस T2 अपान K2 प्लस डॉट डॉट सो ऑन। ये कैपेसिटेंस हुआ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब के साथ कंसीडर किया जाएगा। इसकी विभिन्न कंडीशन हो गई, अब हम इसको नोट कर लेते हैं। Now again proceed with English and Hindi language. Let us suppose that a parallel plate capacitor having plates area A and placed at E distance, if K is dielectric constant of which it placed between plates
equal to q upon epsilon naught A, and if E is the electric field in dielectric material, then E is equal to q upon K epsilon naught. If B is the potential difference between plates, then B is equal to E naught d minus d plus E t. Putting the value of E naught and E in above equation, we get B is equal to q upon epsilon naught A d minus t plus q t upon K A epsilon naught. Q upon epsilon naught is common, then in square bracket d minus d plus t upon t. Putting this value in this equation, we know that capacitance will be equal to charge upon potential. C is equal to q upon epsilon naught into d minus t plus t upon t. Q cancel, then we get C equal to epsilon naught A d minus t plus t upon k, which is required expression for this. हिंदी में लिखने के लिए हम मान लेंगे, माना एक समांतर प्लेट संधारित है जिसके प्लेटों का क्षेत्रफल a है। प्लेटों के बीच स्मॉल टी मोटाई का एक परावैद्युत पदार्थ का गुटका रखा गया है, जिसके कारण d माइनस टी डिस्टेंस में निर्वात अथवा वायु होगा। तब निर्वात के लिए निर्वात वाले स्थान के लिए वैद्युत क्षेत्र E naught बराबर q upon epsilon naught। इसी तरीके से परावैद्युत पदार्थ के लिए वैद्युत क्षेत्र q बराबर k epsilon naught। यदि प्लेटों के बीच पोटेंशियल यानी विभवांतर V हो तो कुल विभवांतर V बराबर इस लाइन, इस समीकरण में E0 पर E की वैल्यू रखने पर, मान रखने पर V बराबर दिस लाइन। हम जानते हैं धारिता C बराबर q upon V, मान रखने पर दिस एंड दिस लाइन। नाउ अगेन कंसीडर इट्स कंडीशंस। केस फर्स्ट, if the dielectric slab fills entire space between the plates, then T equal to T, then capacitance will be equal to C equal to K epsilon naught upon T। यदि जो परावैद्युत पदार्थ का गुटका है प्लेटों के बीच के पूरे स्थान को भरता है, तब T और D दोनों बराबर हो जाएंगे। तब ये इसकी धारिता C बराबर K A epsilon naught upon T लिखी जाएगी। सेकेंड कंडीशन में है if free space are air in the whole entire space, तब क्या होगा, T is equal to 0, then C naught will be equal to epsilon naught A upon T। यदि प्लेटों के बीच के पूरे स्थान में निर्वात हो अथवा वायु हो तो T मोटाई का जो गुटका हम कंसीडर कर रहे हैं वो रह ही नहीं जाएगा, 0 हो जाएगा। तब धारिता इतनी लिखी जाएगी। अगला है इफ स्लैब इज मेटल देन K इज इक्वल टू इंफिनिटी। यानी जो गुटका है वो धातु का होगा तो परावैद्युतांक उसका परावैद्युतांक अनंत हो जाएगा। तब धारिता C बराबर epsilon naught A upon D minus T लिखी जाएगी। अब इसमें एक कंडीशन फिर अराइज होती है कि वो T मोटाई का जो मेटल का गुटका है वो पूरे स्पेस में है अर्थात T बराबर T, तब इसकी धारिता अनंत हो जाएगी। तो ये रहा आज का टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो।